मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, कुलगुरु डॉक्टर देव सौरभ जी, कुलगुरु प्रोफेसर एन.के. पांडे जी, पूर्व कुलगुरु ओम भानवी जी, प्रोफेसर जे.पी. यादव जी, ललित पवार जी, प्रोफेसर राजीव जी जैन, प्रोफेसर सुधानी राजू, प्रोफेसर अशोक कुमार जी, उपस्थित आचार्य, प्राचार्य, निदेशक, अधिकारीगण, अभिभावक, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, छायाचित्रकार, उपस्थित भाई और बहनों, आज विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। ये दूसरा है और ये विश्वविद्यालय तो 9 साल से चल रहा है। तो 9 साल में जो हर साल तो छात्राएं तो पास होके गए होंगी, उनकी डिग्री का कागज मिला है न मिला मालूम नहीं, लेकिन जो मार्क लिस्ट होती है उस पर चलता है उनका। तो मैं अभी आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि तुम्हारे छात्र छात्राएं कितने भी हो, हर साल एक कार्यक्रम करो। अपने पास खर्चा की कमी होगी तो आपने अपने विश्वविद्यालय में छोटे जगह पे किए भी चलेगा, एक आधे हॉल में भी किया तो चलेगा, बड़े क्लासरूम में किया तो भी चलेगा, लेकिन हर साल करो। बड़ा ही प्रोग्राम करना कोई जरूरी नहीं, लेकिन वो दीक्षांत समारोह करना ये जरूरी है। और उसमें आप सभी अपने छात्र को भी एक दिशा दे सकते हैं। आपने तो पढ़ाया उनको, आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ाया, वो पास भी हो गए, लेकिन आगे क्या? डिग्री तो ली आपने, आगे आपने की इच्छा है कि और कोई परीक्षा पास करने की? बहुत सारे डिग्री लेने के बाद यूपीएससी की परीक्षा, आरपीएससी की परीक्षा देना है तो डिग्री तो चाहिए, लेकिन वो परीक्षा देने का भी आपका मन बोलता है कि अपना मन लगता है कि अपन भी वो परीक्षा देना, और लगता होगा तो आपने उसके लिए क्या किया? वो परीक्षा अपने ध्यान में है तो ये डिग्री लेते लेते उसका भी ध्यान रखना। इसका मतलब है ये परीक्षा का अच्छी स्टडी करना। अच्छी स्टडी से ही अपने को आगे कौन से भी परीक्षा देने में हिम्मत आती है, मन बनता है, और ये मन बनाना बहुत जरूरी है। मन बनाना जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा अपन लेते, एक तो नौकरी करना, उद्योग करना, घर का पारंपरिक कोई व्यवसाय होगा तो वो करना, उसके लिए भी करते हैं, वो भी डिग्री लेकर अपना अपना व्यवसाय करेंगे। बहुत से मैंने आईएएस ऑफिसर भी देखे हैं कि वो निवृत्त होने के बाद भी या बीच पे नौकरी
छोड़ते भी व्यवसाय में भी जाते हैं, ऐसे भी होते करते। तो लेकिन शिक्षा पूरी करना, अच्छी करना, कि जो शिक्षा अपने जीवन में उपयोग में हो, जीवन में उपयोग में हो, ऐसी शिक्षा अपन करना। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के गरिमामय समारोह में मैं आप सभी उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता लगती है। मैं आज इस दीक्षांत पूर्व की आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन विद्यार्थियों ने उपाधि को पदक मिले हैं, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अपने जो कौशल शिक्षा इस विश्वविद्यालय में प्राप्त की, उसका उपयोग आप राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए भी करें। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण घोषित अभी 786 अभ्यर्थियों की उपाधियां प्रदान हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपाधि ले रहे हैं, उसमें युवतियों की भी संख्या अच्छी है। और आपने सोचा भी होगा कि इस विश्वविद्यालय का नाम विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा कब हुए, कितने साल हो गए, शायद उसका वेदों में भी उल्लेख है। इसका मतलब युद्ध के पहले हुए, महाभारत में भी उल्लेख आता है, इसके लिए उसके पहले हुए होंगे। और भगवान विश्वकर्मा को तो हिंदू धर्म में देवता का शिल्पकार बोलते हैं। उन्होंने स्वयं ही बहुत देवता के या बहुत लोगों के अच्छे शिल्प किए हैं और निर्माण का भी वो देवता मानते हैं। सृजन कला और वास्तु कला के वो प्रतीक हैं। अद्वितीय उनके शरीर के वही दूसरा नहीं, ऐसा ये अद्वितीय है। उन्होंने तो स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, द्वारका नगरी, लंका जैसे भव्य नगरों का निर्माण किया। ये भी लिखित है, ये लिखित है। आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको भी ध्यान में आ जाएगा। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का काल दंड, ये उन्होंने किया, ऐसा भी बोलते हैं लोग और उनकी भी बात करते हैं कि ये उन्होंने किया है। और शिल्प शास्त्र के वो जनक हैं, उन्हें ऋग्वेद में भी वाचस्पति कहा गया है। ब्रह्मांड की रचना भी के सूत्रधार है, सत्य और कौशल के प्रतीक है। उनका चरित्र सिखाता है कि कठिन परिश्रम और तकनीकी ज्ञान से ही संसार में भौतिक उन्नति होती है। कठिन परिश्रम और तकनीकी ज्ञान से वो केवल देवता के मिस्त्री नहीं थे, ब्रह्मांड के प्रथम इंजीनियर थे। जिनकी पूजा हर कुशल कारीगर और शिल्पी करते हैं। और हर वो कोई भी टेक्निकल में गए आप तो उनका फोटो लगे रहता है। भाई तो इंजीनियरिंग में हो और कोई कारखाने में हो,
सभी कारखानों में जहाँ जहाँ कारीगरों का काम है वहाँ उनका फोटो लगता है, उसको रोज लोग प्रणाम भी करते हैं। तो ऐसी उनकी महती आपके विश्वविद्यालय का नाम